समझ में आ गया, ओहो मेरे तमाम जितने असुर बड़े बड़े भेजे गए थे उसका वध कर दिया। कंस उठा और कहा देवकी और वसुदेव का वध कर दूंगा। नारद जी ने पकड़ लिया। नारद जी ने कहा ऐसा अनर्थ मत करना, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो सभी मारे जाओगे। तो कहा महाराज क्या करें? नारद जी ने उसे उपाय बताया। कहा कोई ऐसा आयोजन करो, नहीं तो तुम एक एक राक्षस को भेजते जाओगे और वहां मारा जाएगा। ऐसा करो कि वो दोनों लोग तुम्हारे ही पास हो जाए। नारद जी अपना काम करके चले गए। निशातमसिमादत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः। समझा दिया कि जोश से काम मत लो, वसुदेव को मारने का, देवकी को मारने का प्रयत्न मत करो। तुम एक काम करो, किसी तरह से कोई आयोजन करके उन सबको बुलवा लो। ये बात जम गई गुरुदेव की। कंस विचार किया बहुत अच्छी बात है। कंस ने आयोजन कर दिया एक मेला का, एक उत्सव का आयोजन किया कंस, और नगर में ये सूचना दिला दिया कि मेरे यहाँ मल्लयुद्ध होगा और मेला लगेगा बहुत बड़ा, इसलिए सब लोग आ जाएं। अब कंस विचार किया कि कैसे आएंगे कृष्ण और बलराम। तो कंस अक्रूर जी को बुलाता है। जब अक्रूर जी को कंस बुलाया, अक्रूर जी सोचने लगे महाराज ये कौन सी घोर विपत्ति मेरे ऊपर आ गई, ये बड़ा दुष्ट राजा है, मुझे बुला रहा है। अक्रूर जी जाते हैं। आज कंस अक्रूर जी को अपने पास बैठा लेता है। कंस अक्रूर जी कहते तो और विचित्र बात हो गई। कंस अक्रूर जी कहते हैं महाराज बताइए क्या आदेश है। हाथ पकड़ करके गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरमुवाचः, हाथ पकड़ करके अपने पास बैठा करके और कहता है कि हे अक्रूर जी महाराज, आपको गोकुल में जाना है और ये हमारा संदेश देना है, कृष्ण और बलराम को लेकर के यहाँ आना है। अक्रूर जी ने कहा नीच नवहिंकर अति दुखदाई, ये तो बड़ा दुष्टता का काम कर रहा है। चलिए फिर भी जैसी इच्छा वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण कंस ने कहा बड़ा मैं नाम सुना हूं कृष्ण और बलराम का, तुम जाओ उनको ले आओ। अक्रूर जी कहते हैं ठीक है। षड्यंत्र समझ गए, मन में सोचने लगे कि इस मूर्ख को कैसे पता चल गया कि कृष्ण और बलराम वहां हैं। अक्रूर जी अपने मन में सोच रहे हैं। फिर सोच रहे हैं कि ये तो कोई बात नहीं है। सुखदेव जी ने कहा राजन अब कंस खुद काल को अपने घर बुला रहा है। काल के गाल में तो लोग जाते हैं, लेकिन कंस खुद काल को अपने काल को यहाँ बुला रहा है। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। अक्रूर जी चल देते हैं। मनोरथान करो उच्चैर जनो देव हतान जुज्जते हर्ष शोकाभ्याम तथा ज्ञान करो मित्रो। अक्रूर जी ने कहा महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, आज्ञा का पालन करूंगा। कंस अपना रथ दे देता है। उस रथ पर अक्रूर जी बैठ करके मथुरा आ रहे हैं, मथुरा से गोकुल आ रहे हैं। अब ध्यान दें, मथुरा से गोकुल की पैदल दूरी 2-3 घंटे की है और अक्रूर जी महाराज रथ से आ रहे हैं और आते आते सायंकाल हो जाता है। कारण यह है कि अक्रूर जी भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। कभी कंस को सोचते हैं, कभी भगवान को। तो जब भगवान को सोचते हैं अक्रूर जी
तो उनका ध्यान लग जाता है, तो रथ हाँकने वाला ही कोई नहीं है, खड़ा हो जाता है, तो भगवान के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। ऐसा करते हुए काफी समय बीत गया। फिर सोचते हैं कि बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्माओं का जो अमंगल है भगवान के चिंतन से नष्ट हो जाता है, तो यह पापी कंस कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कह करके भगवान चले आते, क्रूर जी महाराज चले आते हैं गोकुल में। जब गोकुल में आया, गोधूलि का समय हो गया था, कृष्ण और बलराम गौवा लेकर के उसी समय आए थे और गाय दूहने के लिए जा रहे थे। तब तक अक्रूर महाराज पहुंच जाते हैं। जैसे ही अक्रूर को देखा, दोनों भाइयों ने चाचा चाचा कह करके प्रणाम किया। अक्रूर जी तो भगवान के रूप माधुर्य में ही लीन हो गए। कुछ देर बाद नंद जी बाबा आते हैं, अक्रूर को ले जाते हैं और बड़ा सादर सम्मान स्वागत करके बैठाते हैं। जब रात हो गई, भोजन पानी सब हो गया, तो तदर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहरम गतौ पीत लीलाम भरो भरो शरदमूल हे क्षणौ। भगवान के शरीर पर पीला पीतांबर है और बलराम के शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं। इस रूप लावण्य को देखते हैं अक्रूर जी महाराज मुग्ध हो जाते हैं। भोजन पानी हो गया, भगवान दोनों भाई अक्रूर महाराज का पैर दबाने आए। कुशलम वृक्षे एदमाने कुलाब्धे। अक्रूर जी जाते हैं, देखते हैं कि महाराज जमुना जी के पास पहुंचे, समय हो गया था। अक्रूर जी ने कहा कि मैं स्नान करना चाहता हूँ, संध्या वंदन। भगवान ने कहा पिताजी जाइए, चाचा जाइए। रथ पर भगवान दोनों भाई बैठे हुए हैं। अक्रूर जी जैसे गए और जमुना जी में डुबकी लगाया तो आश्चर्य निमग्न हो गए। देखा कि चतुर्भुजधारी भगवान वहां बैठे हुए, सभी देवतागण सभी उनके पार्षद होकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी के समझ में नहीं आया, विस्मित हुए, तुरंत जल से बाहर ऊपर आए। ऊपर देखा तो भगवान बैठे हुए हैं। अक्रूर जी फिर डूबे, फिर वही दृश्य दिखाई दिया। फिर भगवान को ऊपर देखे, अक्रूर जी समझ गए भगवान की लीला को। अक्रूर जी बाहर आए, भगवान ने पूछा चाचा बड़ा विलंब आपने कर दिया। अक्रूर जी हंसने लगे, कहे महाराज मैं आपको पहचान गया, क्या पहेली आप बुझाते हैं। अक्रूर जी ने कहा नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमभ्यं यन्याभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासीदयते सलोकः। हे नारायण, साक्षात आदि पुरुष आप ही हैं। ऐसा भगवान से प्रार्थना करके अक्रूर जी महाराज लेकर के चले जाते हैं। लेकर के मथुरा में पहुंच गए। एक प्रहर दिन अस्त होने में बाकी है। जब वहां पहुंचे तो नंद बाबा ने कहा कि देखो मथुरा में मत जाना, सुबह चलना। भगवान ने कहा कि महाराज अभी तो समय है, हम लोग बालक हैं, कुछ देख आवे। नंद बाबा ने मना कर दिया तो बलराम ने कहा कि बाबा मैं बड़ा हूं, कोई धृष्टता ये नहीं करेगा, जाने दीजिए। तो जब लक्ष्मण की इच्छा थी, जब भगवान की इच्छा थी तो भगवान ने गुरुदेव से आज्ञा लिया था, बहाना बनाया था न, किंकिन कंकन रूप धनुषन कहत लखन सन राम हृदय मानव मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कहती थी। गुरुदेव से आदेश मांगा था वशिष्ठ से, न विश्वामित्र से, हे नाथ हम जरा उस वाटिका दिखाना में लक्ष्मण की इच्छा है। लखन हृदय लालसा विश्व चला रहे हो, क्यों नहीं
से अलग करते हो, तैसे ही जो नियम है कुश्ती का उसको भंग करके चारों ने भगवान की छाती पर बड़े वेग से एक मुष्टि प्रहार किया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे हाथी के ऊपर पुष्प वर्षा होती हो ऐसे भगवान को उसका पुष्प प्रहार लगा। भगवान ने उसी वेग से जब चारूण को मारा तो उसी के साथ जय सिया राम हो गया। इसलिए चारूण और मुष्टिक का भी भगवान वध कर दिए। अब कंस ललकार दिया, दौड़ो दौड़ो सब लोग पकड़ लो, इसका वध कर लो। भगवान सबको उसी हाथी के दांत से मारते हुए दौड़ करके उछल करके जाते हैं। कंस जिस सिंहासन पर बैठा हुआ है, हस्ताभ्याम हसयोर्ध्वाम पदाभ्याम एव पादको और विचकर्षा तुरन्योग्रम रहस्य जिजीषया अर्तीते ध्यान जान ध्यान जैविजानी श्री श्रीष्णु रसो स्वाचोदाम भृंगता। कहते हैं महाराज दौड़ करके भगवान उछले और उसको आसन से गिरा दिया और भगवान उसके ऊपर पैर रखे। शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान को याद आ गया, इसने मेरी माँ का वध करने के लिए, देवकी का वध करने के लिए उसका केस पकड़ा था, इसलिए भगवान ने कंस के केस को पकड़ करके बड़े जोर से पृथ्वी पर पटका और उसके वक्षस्थल पर चढ़ करके भगवान ने कंस का वध कर दिया। ऐसा करके कहते हैं महाराज भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। कुछ और राक्षस दौड़ करके आए, कंस के 8 और भाई थे, उनका भी वध भगवान ने किया। भगवान सबका वध करके भगवान की जय जयकार होने लगी। सब लोग वहां पर भगवान के उस स्वरूप को देखे और भगवान वहीं 14 वर्ष तक रह गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आप लोग भगवान के पावन नाम का कीर्तन करिए। कौन हित का